Hello students, welcome back to the next class of mathematics. I hope all of you are fine and doing well. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.7 शुरू कराई थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द डिटरमिनेंट। तो आज हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं, कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव solve the equation we have the equation determinant x plus a x x x x plus a x x x x plus a equal to 0 when given that a is not equal to 0. बच्चों we have to find the value of x. solve means हमें x निकालना है, ठीक है। गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a कोई भी नंबर हो सकता है पर वो 0 नहीं होगा, कीप इन माइंड। तो बच्चों वी हैव डिटरमिनेंट दिस वन। तो देखिए इसमें अगर मैं फर्स्ट रो को चेंज करता हूं बाय एडिंग रो 2 एंड रो 3 टू इट, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो वी गेट, अगर मैं सभी रोज को प्लस करता हूं तो मैं हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहा हूं ऐसे। तो बच्चों इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करिए, x plus x plus x 3x plus a, देखिए यहाँ पे 3x plus a आ गया, इन तीनों को ऐड करिए, 3x plus a आ गया, इन तीनों को ऐड करिए, 3x plus a आ गया, फाइन। तो सेकंड रो को सेम रखिए, थर्ड रो को सेम रखिए। हमें गिवन है दिस डिटरमिनेंट इज 0, तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, मींस हमें x निकालना है। तो 3x plus a बच्चों कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 1 1, दिस इज x x plus a x, समझ आ गई सबको, इक्वल टू 0। आई होप क्लियर है। तो नेक्स्ट वी हैव, तो बच्चों अब हमने x plus a कॉमन ले लिया। नाउ वी हैव 3 1 इन द फर्स्ट रो। जब भी कभी आपके पास 1 प्रेजेंट हो रो में, हम कॉलम ऑपरेशन से इन दो एलिमेंट्स को 0 बना सकते हैं, ठीक है। सो देखिए हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, एक 0 यहाँ पे बनाएंगे, तो ये रो में तो हम लिखेंगे कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 1 को फिक्स रखा, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दिया, this minus this minus this minus this, तो कॉलम 1 इज सेम, 3x plus a बच्चों बाहर है, तो 1x x 1 minus 1 0, x plus a में से x minus किया, we have just a, x minus x 0, तो बच्चों कॉलम 3 minus कॉलम 1, this minus this 0, this minus this 0, and x plus a minus x a, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो 3x plus a, तो बच्चों ये डिटरमिनेंट है जिसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। देखिए ये डायगोनल है, तो डायगोनल के अगर ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हो, जब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अदरवाइज आप एक्सपेंड भी कर सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने तो सीधा ही इन तीनों को डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। रीजन, अगर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो, जहां डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। तो वी हैव 3x plus a into a square equal to 0, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, ठीक है बच्चों। पर आपको क्वेश्चन में गिवन था, स्टेटमेंट में a 0 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में गिवन है a 0 नहीं है, अगर a 0 नहीं है तो a स्क्वायर भी 0 नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, 3x plus a को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई -a/3 आंसर। आई होप क्लियर सबको, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों
प्रूव दैट डिटर्मिनेंट है आपके पास, अरे बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव प्रूव दैट determinant a square plus ab, very important question, bc, b square plus bc, ac plus c square, ac c square equal to 4 times a square b square c square। तो बच्चों हमें प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट 4a square b square c square के इक्वल है। तो देखिए इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आपने a कॉमन ले लिया, अगर इसमें से a कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे a रह गया, तो अगर a कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा, इसके पास क्या बचेगा, a कॉमन ले लिया ना, तो अंदर क्या बचा a प्लस b, तो यहाँ बच गया b। सेकेंड कॉलम में b प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट के पास, तो टेक b कॉमन फ्रॉम द सेकेंड कॉलम, यहाँ पे c बच गया, यहाँ पे b बच गया, तो यहाँ से b कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आया b प्लस c। तो बच्चों यहाँ से आप c कॉमन ले सकते हो, तो वी हैव a प्लस c, यहाँ से a, दिस इज c। हमने ये प्रूव करना है डिटरमिनेंट 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल है। तो देखिए बच्चों अब अगर सीधा एक्सपेंड करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो कोशिश करो कि जीरोस बने ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे b प्लस c है, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं c प्लस b दैट इज b प्लस c, तो इसमें से माइनस कर दूं तो जीरो बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगाया r3 चेंजेस टू r3 माइनस r1 प्लस r2, इन दोनों एलिमेंट्स को प्लस करो। ये कहाँ पे है, एक एलिमेंट फर्स्ट रो में है, एक सेकंड रो में है, तो ये लिख दिया, प्लस किया, फिर इसमें से माइनस किया, ये एलिमेंट कहाँ पे, थर्ड रो में, तो इससे क्या होगा, जीरो बनेगा। अदरवाइज बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। देखो तो R1 सेम है a c, a प्लस c, a प्लस b, b a, तो इन दोनों को प्लस करो, R1 और R2 के एलिमेंट्स को प्लस करो। देखो कितना है बच्चों, 2a प्लस b, ये स्टेप हो गया। फिर उसको R3 के एलिमेंट में से माइनस करो, b में से माइनस करो, तो b में माइनस करो 2a प्लस b, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2a आ जाएगा। आई होप क्लियर सबको। फिर इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस करो, जीरो आ जाएगा। इन द सेम वे इन दोनों एलिमेंट्स को प्लस करो, a प्लस c और a को प्लस करो, तो बच्चों 2a प्लस c आएगा। फिर c में से माइनस कर दो, ऑपरेशन लगा दिया, c से c कैंसिल हो जाएगा। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो में से a कॉमन लिया क्योंकि a कॉमन आ रहा था, फिर मैंने सेकंड रो में से b कॉमन लिया, फिर बच्चों हमने थर्ड कॉलम में से c कॉमन लिया, तो वी हैव दिस स्टेप। फिर मैंने सोचा कि जीरोस बनाए जाएं। ओके, तो बच्चों अगर तो आप जीरोस बनाना चाहते हो तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक आपने देखा कि यहाँ पे b प्लस c है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ c और b है, मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को प्लस किया जो R1 और R2 में है, तो मेरे को ऑपरेशन मिल गया R1 प्लस R2। फिर इसमें से माइनस करना है जो एलिमेंट R3 का, तो ऑपरेशन तैयार हो गया, तो इसकी हेल्प से हमने एक जीरो बना दिया। तो अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, जैसे ये जीरो बनाया थर्ड रो में माइनस 2a आप कॉमन ले सकते हो, तो बच्चों टेक माइनस 2a कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो, तो वी हैव a c, a प्लस c, a प्लस b, b a, तो इसमें से माइनस 2a कॉमन है, ये 1, ये 0, ये 1 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ लगी सबको। अब जीरो बना सकते हो, एक और जीरो बन जाएगा। कैसे, सोचिए, इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो जितने जीरोस बनाओगे उतनी ही कैलकुलेशंस इजी होती है। ओके, सो कितना आ गया, दिस इज माइनस 2a इंटू a स्क्वायर bc। तो बच्चों ऑपरेशन कौन सा लगाया, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 1 को सेम रखा, कॉलम 2 को सेम रखा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, a प्लस c में a को माइनस कर दिया c,
ए में से ए प्लस बी को माइनस कर दिया तो बच्चों कितना आएगा चेक कर लीजिए -2, तो दिस इज 1। क्लियर है सबको? तो अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि और जीरो बना देते हैं। देखिए अगर ये दोनों को प्लस कर दूं, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर लो, चाहे वो आपकी मर्जी है। कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो वी हैव माइनस। कोई बच्चा कहे कि सर हम यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते हैं, कर दो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन जितनी प्रॉपर्टीज और अप्लाई करोगे उतना ही आपका क्वेश्चन इजी बनेगा। तो हमने कॉलम 3 और कॉलम 2 को ऐड किया कॉलम 3 में, तो c प्लस सी 2c। रीजन क्लियर है कि आपके पास जीरोस बनी जा रहे हैं, समझ आ गई सर? तो नाउ वी हैव मैक्सिमम जीरोस। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। देखो यहां तक 2 जीरोस थे, इस स्टेप में 3 जीरोस बन गए, ठीक है ना बच्चों? तो एक्सपेंड बाय, नाउ यू कैन एक्सपेंड बाय, कहां से? रो 3 से कर लो क्योंकि मैक्सिमम जीरो है। कॉलम 3 से कर लो, तो एक्सपेंड बाय कॉलम 3, तो बच्चों कितना आ गया? -2a² bc, कॉलम 3 से प्लस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2c। इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया 0 -b, तो ये बन गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4 हो गया, a², ये b × b b² हो गया, c × c c² हो गया। तो दिस इज आवर आंसर। रीजन आगे तो जीरो है, एक्सपेंड हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ आ गई सबको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार अच्छे से करके देखना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, evaluate determinant x y x plus y y x plus y x। बच्चे साथ साथ करो, बड़े आराम से कर रहे हैं हम, कोई जल्दी नहीं हमें। तो we have to find this value of determinant। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं रो 1 को चेंज करता हूँ रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 में, मीन्स हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, तो ये x प्लस x 2x प्लस 2 है। देखिए सभी, अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को प्लस कर रहा हूँ तो वी हैव 2x प्लस 2y। इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, अगेन वी हैव 2x, 2 कॉमन ले लिया। तो बच्चों एक बार जरूर सोचना है कि कौन से स्टेप से फायदा हो रहा है। वो कब आएगा? जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे इन सम्स में। तो देखिए 2 टाइम्स x प्लस वाई कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में से, 1 1 1 y x प्लस वाई x प्लस वाई। तो मतलब जैसे ही 3 1 नजर आते हैं तो थोड़ा खुश होने का माहौल बन जाता है। रीजन कि हम 2 जीरोस बना सकते हैं। तो थोड़े आराम से करिए, समझ के करिए, बिल्कुल अच्छे से समझ आता है। तो बच्चों वी हैव 3 1, ये रो में पड़े हैं तो हम कॉलम ऑपरेशन से यहाँ पे 2 जीरोस बनाएंगे। तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो वी गेट, देखिए कॉलम 1 को सेम रखा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0, इसमें से ये माइनस किया x, इसमें से ये माइनस किया बच्चों, यू कैन चेक माइनस y आ रहा है। फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0, x माइनस y एंड दिस इज y। इनमें से इसको इसमें माइनस करो तो बच्चों y कट जाएगा, तो माइनस x बच जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वी हैव 2 zeros in the first row, simply expand by first row, right on, expand by first row, row 1। तो क्या बन जाएगा? expand by row 1, which it comes to be, देखिए 1 into, तो वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सपेंड सबको करना आता है, प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यू कैन चेक। ठीक है बच्चों? तो ये बन जाएगा, आगे जाना नहीं क्योंकि जीरो है। तो इन सब में से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का बन गया, ये माइनस का, ये प्लस का। तो नाउ वी हैव, दिस इज आइडेंटिटी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, याद है आप सबको? क्या था? a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²
क्या था बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो दिस इज फार्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब. आई होप क्लियर है. दैट्स आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Evaluate the determinant. Question number 10. Evaluate the determinant. बच्चों हमारे क्वेश्चन की सारे क्वेश्चन आपको कराएं कि रूटीन की रूटीन रोज की रोज आप काम करो, बिल्कुल क्लासरूम का माहौल है आपके पास. Evaluate determinant 1 1 1 x x plus y x y y x plus y. तो सिंपली यहाँ पे 3 1 है, अगर 3 1 हो तो 2 जीरोस बना सकते हैं. अब जो 3 1 है वो कॉलम में है तो हम ऑपरेशन कौन से लगाएंगे, रो ऑपरेशन. एक जीरो यहाँ पे एक यहाँ पे विद हेल्प ऑफ दिस वन. यहाँ पे जीरो बनाना है तो ये सेकंड रो में है तो वी हैव टू राइट रो 2. तो किसकी हेल्प लेनी है, 1 की. वो कहाँ पे, फर्स्ट रो में. तो ऑपरेशन तैयार हो गया. अब इसको जीरो बनाना है तो हम लिखेंगे R3 चेंजेस टू R1 को फिक्स किया ना बच्चों, किसी एक को फिक्स करना पड़ता है और 2 जीरोस बन जाते हैं. फर्स्ट रो सेम रखा, दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस माइनस दिस, इसको इसमें माइनस किया, इसमें बच्चों ये माइनस किया. समझ रही सबको. वी हैव सिंपली x. ठीक है. तो देखो अब इस डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो है. अगर डायगोनल के नीचे एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो, जब ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो तो वी हैव द आंसर इज xy. आप एक्सपेंड भी करके देख सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो जो हमें प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है. तो लुक हियर. तो बच्चों एकदम से बहुत जल्दी से नहीं क्वेश्चन शुरू कर रहा है, सोचना है कम से कम 10 सेकंड्स के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. देखिए अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करता हूँ तो अब आपको सारा समझ आ जाएगा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको प्लस किया, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन रहा है, दिस प्लस दिस. तो नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. रीजन भी चेक कर सकते हैं. देखो बच्चों, बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ गया. तो बच्चों जैसे ये कॉमन आया वो 3 1, तो 3 1 बनते हैं तो थोड़ा खुशी का माहौल बनता है. रीजन क्या है कि 3 1s 2 जीरोस बनाता है. तो देखो अभी हमने किया था ये क्वेश्चन ऐसा सी. सोचिए कौन सा ऑपरेशन लगेगा, बताइए. यहाँ पे 2 जीरोस, क्या लिखेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 and R3 changes to R3 minus R1. बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ. आई होप क्लियर सबको. काफी आसान हो गया, कर सकते हो ना बच्चों. दिस माइनस दिस माइनस दिस, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा. आई थिंक अब आपके लिए छोड़ देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो मैं अगर 3 1 बन जाए तो बच्चों आराम से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा. ऑपरेशन लगाओ, 2 जीरोस बने, एक्सपैंड कर लो, यू विल गेट द आंसर. Question number 12. Prove that question number 12. Prove that this is again very important question. Determinant x, y, z, x square, y square, z square, 1 plus px cube, 1 plus py cube, 1 plus pz cube
इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो बच्चों देखिए इस डिटर्मिनेंट में वी हैव इन द थर्ड कॉलम टू एलिमेंट्स। थर्ड कॉलम में हमारे पास दो एलिमेंट्स का सम है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं बाय राइटिंग फर्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड सेकंड एलिमेंट इन द सेकंड डिटर्मिनेंट। आई होप क्लियर है सबको? ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बच्चों हमने। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में दो एलिमेंट्स का सम है। वी हैव सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों में सेम रखें। कॉलम 3 में जाकर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट को दे दिया और सेकंड एलिमेंट सेकंड डिटर्मिनेंट को दे दिया। दिस इज प्रॉपर्टी। वी हैव सम प्रॉपर्टी अर्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप इमीडिएटली अगर 1 0 बनाना शुरू करते हो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। रीजन इसमें से x कॉमन है, फर्स्ट रो में से बच्चों x कॉमन, ठीक है? तो क्या आ गया 1x p x क्यूब। तो क्या गया x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो 1x p x क्यूब। y कॉमन फ्रॉम द सेकंड रो 1y p y स्क्वायर। In the same way z common from the third row। समझ लगी सबको? ठीक है? तो बच्चों take p common from the column 3। तो column 3 में भी आप p common ले सकते हो। लो जी ऐसे बन गया। अब ये दोनों सेम हैं, टर्म्स सेम है लेकिन पोजीशंस डिफरेंट है। हम उनको तो ठीक कर सकते हैं बच्चों। कैसे? लुक हियर, अगर मैं यहाँ पे स्विचिंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या थी बोलो बच्चों? कि पहले यहाँ पे मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करता हूँ। तो जैसे आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे तो बच्चों क्या पे यहाँ पे आएगा x y z। कॉलम 1 सेम रहेगा। कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। समझ लगी सब? माइनस का साइन आ जाएगा। स्विचिंग प्रॉपर्टी ये एज इट इज बच्चों, इसको सेम रखा। अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगाने शुरू कर देते तो 2 बार करना पड़ना था, वो काफी लेंथी हो जाता था। इससे फायदा क्या होगा, ये x क्या है देखिए। अब बच्चों क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट स्टेप में अगेन स्विचिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। वो क्या है देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिए तभी ये दोनों सेम होंगे। कॉलम 1 चेंजेस इंटरचेंज विद कॉलम 2, तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए। माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। स्विचिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी दो रोज जब कोई भी दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करो तो साइन माइनस का आता है। माइनस तो पहले से था, ये इंटरचेंज हुए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वी हैव p x y z। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, पोजीशन सेम है। तो नाउ वी कैन टेक दिस डिटर्मिनेंट कॉमन। तो ये कॉमन आ गया तो क्या बन जाएगा, दिस इज 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो जो ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये बाहर चल गया 1 बच जाएगा, प्लस ये बाहर चल गया p x y z बच जाएगा। समझ लगी सबको? तो नाउ वी हैव 3 1 इन द फर्स्ट कॉलम। तो वी से दैट r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1। आगे आप कर सकते हो खुद, चलो मैं करवाई देता हूँ। तो देखो बच्चों, वी हैव r2 changes to r2 minus r1 and r3 changes to r3 minus r1। हमें यहाँ पे पहुँचने जा रहे हैं 1 plus px y z into x minus y y minus z z minus x। तो क्या बन जाएगा, लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चंस, टेक्निकल सम्स, बट अगर आपको आगे तो यू विल रियली एंजॉय दिस क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, वी हैव r1 से 1x x here, this minus this 0। देखिए
y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो r3 माइनस r1 0, z माइनस एक्स, तो साथ में है बच्चों 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो देखो मैं y माइनस एक्स जो है सेकंड रो में कॉमन ले रहा हूँ और z माइनस एक्स थर्ड रो में से कॉमन ले रहा हूँ, तो बच्चों हमारे पास ऐसा बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो y माइनस एक्स बाहर है, अंदर y प्लस एक्स बन जाएगा, 0 1 z प्लस एक्स। तो नाउ वी कैन एक्सपेंड बाय कॉलम 1, और सिंपली एक और 0 बनाना चाहते हो तो बना दो, आपका सीधा ही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, समझ लगी सबको? R1 को सेम रखा बच्चों, R2 को सेम रखा, R3 माइनस R2, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, और इन दोनों को माइनस किया, x कैंसिल हो गया बच्चों, साथ में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। देखो डिटर्मिनेंट ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 बन गए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। इन तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो वी हैव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। इसमें से -1 कॉमन लिया तो x माइनस वाई बन गया, इसमें से -1 कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो बच्चों वी हैव द आंसर विद अस। समझ लगी सबको? हैंड्स प्रूफ। ओके, तो बच्चों अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई करें, आई होप आपसे हो जाएंगे, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट तो आपको खुद करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।